कमलेश भक्ति। मैं कमलेश भक्ति। शिव गुरु आप सबको देंगे शक्ति। मैं आपको शिव चर्चा सुनाने जा रही हूँ। शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ। शिव गुरु मेरा प्रणाम स्वीकार करना। माता पार्वती मेरा प्रणाम स्वीकार करना। साहेब भैया के चरणों प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों प्रणाम करती हूँ। धरती माता के चरणों प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों प्रणाम करती हूँ। साहेब भैया नीलम दीदी 3 सूत्र समझाएंगे। पहले में चर्चा करना है, दूसरे में दया मांगना है, तीसरे में 60 बार जाप करना है। दया किस तरीके से मांगना है? जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, माँ भिक्षा दे दीजिए, माँ खाना दे दीजिए, माँ पैसा दे दीजिए, इसी तरीके से भिक्षा मांगना है। फिर हमको 3 सूत्र का पालन करना है। रुद्राक्ष की माला आती है, माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो। 1 से 8 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इसी तरीके से जाप करना है। 3 सूत्र का पालन करना है। मैं अब आपको सुनाने जा रही हूँ सास बहू की कहानी पार्ट 2 भाग 2 सुनाने जा रही हूँ। सास बहू की कहानी। एक सास थी, बहू थी। तो बहू पागल थी, सास शिव का शिष्य थी। तो सास सवेरे उठने के बाद में अपना नहाना धोने के बाद अपना भगवान शिव शंकर को नहलाना, खाना बनाने के पहले अपना खाने से पहले खाना बनाने के बाद शिव शंकर का भोग लगाना। बहू पागल थी, तो इसी तरीके से सास का रोज का नियम था खाना बनाना, खाना बनाने के बाद भगवान जी को भोग लगाना, भोग लगाने के बाद 3 सूत्र का पालन करना। इसी तरीके से चलती रही। एक बार क्या हुआ कि बुढ़िया के मायके में कोई शादी पड़ा तो अपनी बहू से बोल के गई, समझा के गई अपनी बहू से कि देख मैं जा रही हूँ और मेरे भगवान शिव शंकर यहीं पे हैं, तू अपने नहाने से पहले तो मेरे भगवान शिव शंकर को नहलाना और तू भोजन बनाएगी तो अपने खाने से पहले मेरे भगवान शिव शंकर का भोग लगाना। तो बहू बोली कि हाँ मैं ऐसे ही करूँगी। तो बुढ़िया चली गई, बुढ़िया अपने मायके चली गई। तो बहू सवेरे उठी तो अपना नहाई धोई, घर का साफ सफाई किया, तब भगवान शिव जी को नहलाने के बाद खाना बनाने जा रही थी। तो चूल्हे में जब आग जलाने गई तो चूल्हे में आग नहीं जल रही थी। तो उसके पीछे कोई मरघट थे, तो मरघट में और एक आदमी की लाश जल रही थी। तो बुढ़िया बहू क्या सोची कि मेरे भगवान भूखे हैं, मेरे शिव शंकर भूखे हैं और मैं कहाँ से भोजन कराऊंगी। तो सास बहू है का आटा लेके और वहीं जैसे मुर्दा फूक रहा था तो आदमी तो वहाँ से चले गए। बहुत तेज आग लगी थी। तो बहू वहीं पे 2 रोटी पका के और लेके आ गई। तो भगवान शिव शंकर को भोग लगाने लगी। तो भगवान शिव शंकर ने अपना मुंह मोड़ लिया। तो बोलने लगी भगवान शिव शंकर खाना खाइए, भगवान शिव शंकर भोग लगाइए, भगवान शिव शंकर खाना खाइए, भोग लगाइए। तो शिव शंकर भगवान ने ऐसे करके मुंह मोड़ लिया। तो फिर अपने घर गई, घर से बोली कि मैं अभी आपके डंडा मार दूंगी, नहीं आप मेरा भोजन खा लीजिए, नहीं मैं डंडा मार दूंगी आपके। तो शिव शंकर जी ने जैसे ऐसे थे तो थोड़ा सा ऐसे कर दिया और भोग ले लिया। भोग लगा के अपने घर चली गई। अपने घर जाने के बाद और जैसे गांव के और थे तो वो भी पूजा करने आ रहे थे, भोग लगाने आ रहे थे, 3 सूत्र का पालन कर रहे थे। तो और बोले कि भगवान शिव शंकर जी का मुंह कैसे घूम गया, हम कैसे भोग लगाएं, भगवान शिव शंकर जी का मुंह ऐसे घूम गया है, कैसे घूमा है। तो वो पागल तो थी, थोड़ा कम दिमाग था। तो वो देखने लगी कि मंदिर पे पता नहीं क्यों भीड़ हो रहा है,
तो गई वहां पर दौड़ के, तो सब कोई बोलने लगे कि भगवान शिव शंकर जी का मुंह टेढ़ा हो गया है। कैसे हो गया है, कैसे हो गया है भगवान जी का, शिव शंकर जी का मुंह टेढ़ा। तो बोली कि आप सब अपने अपने घर पे जाइए, मैं अभी इनका मुंह सीधा कर देती हूँ। तो अपने घर पे आई तो वहां से डंडा उठाई, डंडा उठा के बोली कि मुंह सीधा करो अपना, नहीं अभी डंडा से तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। मुंह सीधा करो अपना, नहीं अभी डंडा से तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। तो भगवान शिव शंकर अपना ऐसे मुंह था तो उन्होंने ऐसे अपना सीधा कर लिया, जैसे पहले था मुंह सीधा कर लिया। तो सब लोग भोग लगाए, सब भोग लगाए, सब कोई खुश हुए, खुश हुए। कुछ दिन व्यतीत हुए, कुछ दिन व्यतीत हुए तो वहां से सास आई, शादी में से सास आई। तो सास पूछने लगी कि मैं गई थी शादी में, तो तूने मेरे भगवान जी को नहलाया कि नहीं नहलाया। तो बोली कि हाँ मम्मी, मैंने भगवान जी को नहलाया। कि मेरे भगवान जी को तूने भोग लगाया कि नहीं लगाया। कि माँ जी मैंने भगवान जी को नहलाई थी, नहलाने के बाद चूल्हे में आग जलाने जा रही थी खाना बनाने के लिए, तो आग जल ही नहीं रहा था, आग नहीं जल रहा था। तो पीछे में जहाँ शमशान में कोई लाश जल रही थी, तो वहां पर मैं आटा लेके चली गई, मैं तो वहीं से और 2 रोटी बना के लेके चली आई। क्यों कि भगवान शिव शंकर को भोग लगाना था, भोग लगाना था। तो मैं तो उसी से भोग लगाई। तो शिव शंकर भगवान जैसे मैं भोग लगाने लगी, तब भगवान जी ने अपना मुंह फेर लिया, भोग नहीं लगाए, भोग नहीं लगाए। तो मैं बोली कि अपना मुंह, मेरा भोग लगाइए, मेरा भोग लगाइए, आप भोग नहीं लगाओगे तो मैं आपका सर फाड़ दूंगी डंडा से, अगर आपने भोग नहीं लगाया तो भगवान जी ने ऐसे थे तो ऐसे करके और मेरे हाथों से भोग लगा लिया। तो फिर भगवान शिव शंकर जी का मुंह टेढ़ा हो गया। तो जो और थे नगर के, वो सब पूजा करने आए थे, पूजा करने आए तो सब बोले कि भगवान शिव शंकर जी का मुंह टेढ़ा हो गया है, भगवान शिव शंकर जी का मुंह टेढ़ा हो गया है। फिर मैं गई तो मैं बोली कि भगवान शिव शंकर आप अपना मुंह सीधा कर लीजिए, अगर सीधा मुंह नहीं करोगे तो मैं डंडा से आपका सर फोड़ दूंगी। अगर आपने सीधा मुंह नहीं किया तो मैं आपका डंडा से मुंह फोड़ दूंगी, सर फोड़ दूंगी। तो भगवान शिव शंकर ने और अपना मुंह सीधा कर लिया, सीधा कर लिया। यही सब सास को बताने लगी, सास को बताने लगी। तो सास दौड़ी दौड़ी मंदिर में गई, मंदिर में गई तो 3 सूत्र का पालन किया। 3 सूत्र का पालन करते हुए बोली कि हे शिव गुरु, हे भगवान शंकर, मैं तो आपकी इतना पूजा आराधना की, लेकिन आपने मेरे को दर्शन नहीं दिए। और मेरी बहू 2 दिन में शादी में गई तो मेरी बहू के हाथों से आपने भोग भी खाया और आपने मेरी बहू को दर्शन भी दिए। तो यही सब कहते हैं कि जो सच्चे दिल से भक्ति करता है, भगवान उसको जरूर प्रकट होकर अपने दर्शन देते हैं। तो सास बहू दोनों अपना भगवान शिव शंकर का आराधना करने लगी, 3 सूत्र का पालन करने लगी। 3 सूत्र का पालन करते करते दोनों का जिंदगी व्यतीत हो गया, जिंदगी व्यतीत हो गया, खूब ठीक तरह से जिंदगी व्यतीत हो गया। तो भगवान उसी को मिलते हैं जिसका सच्चा दिल है, जिसके दिल में कोई गंदगी नहीं है, जो सच्चे दिल से पूजा आराधना 3 सूत्र का पालन करता है, भगवान उसी को मिलते हैं। हे शिव गुरु, जैसे आपने उनको दर्शन दिए, जैसे हम सबको अपना दर्शन देना। महादेव, आप अपनी दया सब पे दया दृष्टि बरसाते रहना। आप सबको अगर मेरी कहानी अच्छी लगी है तो मेरी कहानी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब दीजिए। और मैं हर हर महादेव, घर घर महादेव।